जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर ब्रजम जयति, ब्रज जीत गया। ते जन्मना अधिकम जयति, आपके जन्म लेने से ब्रज की विजय हो गई। ध्यान से सुनेंगे, ब्रज का झगड़ा किससे चल रहा था? कहा महाराज जो नित्य धाम है उससे ब्रज का झगड़ा चलता है, बैकुंठ का झगड़ा इस ब्रज से चलता है। लेकिन जिस दिन आपने वैकुंठ छोड़कर ब्रज में अवतार लेने का निर्णय लिया, वैकुंठ छोड़कर ब्रज में आने का निर्णय लिया, उसी दिन आपने वैकुंठ से ब्रज को जिता दिया। इतना महत्वपूर्ण ब्रज को बना दिया। इसका मतलब यह ब्रज तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। कैसे? उदाहरण दिया, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, अत्र तु इंदिरा श्रयते और तत्र तु इंदिरा आश्रयते। इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं। इंदिरा लोकमाता, मां, क्षीरोद तनया, रमा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। इंदिरा माने लक्ष्मी। वैकुंठ में लक्ष्मी मालकिन बन करके रहती हैं, लेकिन इस ब्रज में आकर के सेविका हो जाती हैं। तो ब्रज की महिमा तो वैकुंठ से ज्यादा है। हे श्याम सुंदर, इस ब्रज को इतना महान बना दिए और हम ब्रजवासिनियों को रुला रहे हो, तड़पा रहे हो, विरह व्यथा में जला रहे हो। यदि विरह में जलाकर मृत्यु देना, मारना ही उद्देश्य था, तो हमारे जीवन में मरने के अनेक अवसर आए थे। उस अवसर पर बचाया क्यों? विष जलाप्य याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलात। हम तो विष पी करके, हम तो यमुना का जल पी करके, उस विषैले जल को पी करके मर गई होती। कालिए को भगाया क्यों? और कालिए को भगाकर हमारे प्राणों की रक्षा की, तो आज मारना क्यों चाहते हो? हमें मारना ही उद्देश्य था तो दावाग्नि का पान क्यों किया? जल जाने दिए होते। हमें मारना ही उद्देश्य था तो जिस दिन इंद्र वर्षा करके पूरे ब्रजमंडल को मारकर खत्म करना चाहते थे, ब्रजमंडल में रहने वालों को, तो हमारी रक्षा गिरिराज उठा करके क्यों की? और जब इन सारी विपत्तियों से हमें बचाया, तो आज अपने विरह से जलाकर क्यों मारना चाहते हो? एक बात कहूं कन्हैया, कुछ लोग कहते हैं तुम नंद यशोदा के बेटे नहीं हो। हमें तो लगता है यही सच है कि तुम कहीं से लाए गए हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान। खलु शब्द का प्रयोग संस्कृत में निश्चयवाची होता है। न खलु, आप निश्चित ही नंद और गोपिका माने यशोदा के बेटे नहीं हो सकते। नंद यशोदा के बेटे आप हो ही नहीं सकते कन्हैया। यदि नंद बाबा के बेटे होते तो इस ब्रज में किसी की पीड़ा मां यशोदा और बाबा नंद कभी नहीं देख पाते। ब्रज में किसी को बुखार भी आ जाए तो नंद बाबा को और मां यशोदा को रात भर नींद नहीं आती है। तुम कहते हो मैं नंद नंदन हो, यशोदा नंदन हो, और हमें इतना तड़पा रहे हो, रुला रहे हो, अपने विरह व्यथा में जला रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि तुम निश्चित ही नंद और यशोदा के बेटे नहीं हो सकते। न खलु गोपिका नंदन हो भवान। हमने एक दूसरी बात सुनी है, अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक। तुम अखिल प्राणियों के हृदय में रहने वाले ईश्वर हो। यह भी बात झूठी लगती है। यदि सबके हृदय में रहने वाले अखिलांतरात्मा ईश्वर होते तो हमारे हृदय में भी होते और हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारे दर्द को भी समझते। तुम नहीं समझ पा रहे हो, इससे लगता है यह भी बात झूठी है कि तुम हृदय में रहने वाले अंतर्यामी ईश्वर हो। हमने एक और बात आपके विषय में सुनी है, बिखन सारथितो विश्वगुप्त। बिखन सारथी माने ब्रह्मा। ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्वगुप्त माने विश्व की रक्षा के लिए आप अवतार लेकर आए हो। हमें लगता है ये भी बात झूठी है। यदि आप ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आए होते तो हम विश्व से बाहर नहीं हैं, हम विश्व के भीतर हैं। तो हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? हमें रुला तड़पा क्यों रहे हो? अब एक एक श्लोक की व्याख्या बहुत लंबी होगी, एक और श्लोक की चर्चा करो। मानो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों तुम्हारा प्रेम सच्चा है,
यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुम अभी तक उलाहना देने के लिए जीवित नहीं होती। जहां प्रेम सच्चा होता है ना, वहां प्रियतम का वियोग होते ही प्राण निकल जाते हैं। तुम सब अभी तक जिंदा हो, तो मैं कैसे मान लूं तुम्हारा प्रेम सच्चा है? देखो रामावतार में मेरे पिताजी महाराज दशरथ मुझसे कितना प्रेम करते थे। मेरा वियोग हुआ तो उन्होंने प्राणों का परित्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। यह प्रेम है। तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुम्हारे प्राण निकल गए होते, तुम जीवित नहीं होती। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, आपको लगता है कि प्रेम में मरना ही श्रेष्ठ प्रेम का लक्षण है? मरने वाले प्रेम को क्या जाने। और सुनो, तुम कह रहे हो तो हम तो मरना ही चाहती हैं, क्योंकि हम तुम्हारे वियोग में जीना भी नहीं चाहती। लेकिन सुनो, किसी को अमृत पिला दो और पिला करके कहो कि मर के दिखाओ तो संभव है? आपका नाम भी अमृत है, आपकी लीला भी अमृत है, आपकी कथा भी अमृत है। इतने अमृत को पिलाया और पिलाकर कह रहे हो मरकर दिखाओ। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कलम सापहम। यह कथामृतम से लीलामृत, नामामृत, रूपामृत सबका बोध होता है। इतने ही अमृत पिला दिए और कह रहे हो मरकर दिखाओ। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कलम सापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। 18 श्लोक यहाँ गोपियां गाई, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। कहते हैं जो 19वां श्लोक है किशोरी राधिका ने गाया है। अभी तक गोपियां अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति दे रही थी, किशोरी राधिका ने कृष्ण के पीड़ा का अनुभव किया। ध्यान से सुनेंगे। हम भी भगवान के पास जाकर अपनी विपत्ति, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा सुनाते रहते हैं। उत्कृष्टता किसमें है? कहा जब हम भगवान की पीड़ा से पीड़ित होना जाने। प्रेमी वह नहीं जो केवल अपनी पीड़ा प्रेमास्पद को सुनाए, सच्चा प्रेमी वह है जो प्रेमास्पद की पीड़ा का अनुभव करे। अंतिम श्लोक में किशोरी राधिका कहती है श्याम सुंदर, हमारे लिए नहीं अपने लिए आ जाओ। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कुरूपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुसाम्ना। हे श्याम सुंदर, आपके चरण कितने सुकुमार और सुकोमल हैं। आज है ऐसा नहीं है, यत्ते सुजात, ये जन्म से ही है कोमल। भगवान के चरण कितने कोमल है आप अनुभव कर सकते हैं। सबसे कोमल कौन है? कहा श्री लक्ष्मी जी, कमला। अच्छा, कमला का आसन क्या है? लक्ष्मी जी बैठती किस पर है आपको पता है? कमल के पुष्प पर बैठती है। किस पर बैठती है? कमल के फूल पर। अच्छा, जो कमल से कोमल होगा वही तो कमल पर बैठ सकता है, नहीं तो पंखुड़ियां टूट जाएंगी। इसका मतलब जो कमला है, जो लक्ष्मी जी हैं, वह कमल से भी कोमल है, तभी तो कमल पर बैठ लेती हैं। तो कमल से कोमल है कमला, और कमला से कोमल है कमला का कर कमल। अपने उस कर कमल से जब भगवान के पद कमल दबाती हैं तो भगवान कहते धीरे दबाओ, तुम्हारे कर कमल से मेरे पांव को कष्ट हो रहा है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृद पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। जब भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी जगत जननी जगदम्बा राज किशोरी श्री जानकी जी भगवान श्री राम के चरण कमल दबाने लगी,
तो राम जी कहते हैं धीरे, तुम्हारे कर इतने कठोर लग रहे हैं कि मेरे चरण को पीड़ा हो रही है। पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम। जानकी जी कहती है हे भगवान इनके पांव कितने कोमल है। तो आप विचार कर लो, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल उनके कर कमल, उनके कर कमल से कोमल भगवान के चरण कमल। आज किशोरी राधिका कहती है इतने चरण कमल जो कोमल है उनको हम अपने वक्षस्थल पर रखने से डर जाती थी कि हमारे कठोर वक्ष से कहीं आपके कोमल चरण को चोट न लग जाए, पीड़ा न हो जाए। यते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेसु भीता सनई प्रिय दधि मही कर्कसेसु। आज उन्हीं चरण कमलों को लेकर के आप इस वन में, इस वृंदावन के जंगल में हमसे छिपकर भाग रहे हो। कुरुपादि भी कंकड़ों पर, पत्थरों पर अपने उन कोमल पांव को रख रहे हो। आपके चरण को कितनी पीड़ा होती होगी श्याम सुंदर। हमारे लिए अपने चरण को कष्ट मत दो हे श्याम। हमारे आयु आप हो, हमारे जीवन आप हो, हमारे जीवन धन आप हो, हमारे प्राण धन आप हो, हमारे जीवन सार सर्वस्व आप हो। आप अपने को पीड़ा मत दो। आपकी पीड़ा सोच करके ही हमारा हृदय फट रहा है। जब राज किशोरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी ने इस श्लोक को पढ़ा है और पढ़कर जब रो पड़ी, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोते तो संसार में सब हैं, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा को लेकर के जिसके आंख में आंसू आ जाएं उसके आंसू भी धन्य हो जाते हैं। जब गोपियां रो पड़ी तो इनके मध्य में तासा माविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। गोपियां प्रसन्न हो गई। एक गोपी ने दुपट्टा बिछाया, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने बैठा दिया, एक तांबुल चरवण कर रही थी, मुंह से निकालकर इनके मुख में पकड़ा दिया। एक गोपी अपने दुपट्टे से पंखा करने लगी। सब घेर कर खड़ी हो गई और एक प्रश्न पूछा, श्याम सुंदर दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, तुम तीनों में से कौन से हो? एक होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और एक होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम नहीं करते। तुम इन तीनों में से कौन हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा देखो गोपियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो स्वार्थी होते हैं। कोई हमसे प्रेम करे तब हम प्रेम करें, ये स्वार्थियों का लक्षण है। मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थी कांत्योद्यमा हिते। और जो नहीं प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, संसार में 2 लोग हैं। कौन कौन? कहा करुणा पितरो यथा। एक संत महात्मा और एक माता पिता। बेटा कितना भी नालायक हो जाए, कितना भी प्रताड़ित और पीड़ित करे माँ बाप को, लेकिन माता पिता का प्रेम अपने बच्चों से कभी खत्म नहीं होता। उससे वो प्रेम करते रहते हैं। और संत महात्मा, एक घटना हमने सुनी है, बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी। एक महात्मा हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करे थे, एक बिच्छू बह रहा था। वो प्राण बचाने के लिए निकाले, वो डंक मार दे, छूट जाए, फिर निकाले, फिर डंक मारे, फिर निकाले, फिर मारे। घाट पे खड़े लोगों ने कहा महाराज क्यों प्राण दे रहे हो, बार बार वह डंक मार रहा है और आप उसके प्राण बचा रहे हो। उस महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही। उस महात्मा ने कहा इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और हम महात्माओं का स्वभाव है किसी के प्राण की रक्षा करना। जब दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम संत होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़े महाराज? हमारा तो स्वभाव ही है डंक मारने वाले के भी प्राण की रक्षा करना। करुणा पितरो यथा। नहीं प्रेम करने वाले से भी संसार में 2 लोग प्रेम करते हैं, एक संत महात्मा और दूसरे माता पिता। और सुनो, गोपियों कोई हमसे प्रेम करे और हम उससे प्रेम न करें तो ऐसे 4 प्रकार के लोग होते हैं। या तो आत्माराम हो या आप्त काम हो, नहीं तो अकृतज्ञ गुरुद्रोह, वह अकृतज्ञ होता है। उसको संसार में कृतज्ञ कहा जाता है जो आपसे खूब प्रेम करे और आप बार बार उसके प्रेम को दुत्कारें। यह अकृतज्ञता का लक्षण है। या ऐसे लोग गुरुद्रोह, गुरु का अर्थ यहां भारी है, ऐसे लोग भारी अपराधी होते हैं। तो गोपियों ने कहा ना आप आत्माराम हो ना आत्मकाम हो, या तो आप कृतज्ञ हो या तो आप अपराधी हो भारी।
हम इतना प्रेम करती हैं, हमें रुलाते हो, तड़पाते हो, छोड़कर भाग जाते हो। कन्हैया खड़े होकर कहते हैं, गोपियों देखो, सच कहूं तो मैं कितना प्रेम करता हूं इसको वाणी से बता नहीं सकता। मैं अनंत अनंत जन्म लेकर के भी तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान करना चाहूं तो मैं कर नहीं सकता। गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम के प्रति कृतज्ञ हूं। इतना ही तो सुनना था, प्रेमास्पद कह भर दे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। गोपियां आनंदित होकर के सब खड़ी हो गईं।